विदेश से ये प्रेम आंखों से छलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। दोस्तों, विनेश फोगाट ने आज ही अपनी एक नई पोस्ट में लिखा है, माँ कुश्ती मुझसे जीत गई और मैं हार गई। माँ मुझे माफ कर दो, तुम्हारा सपना और मेरी हिम्मत अब टूट गई है। अब मुझमें और ताकत नहीं रही। उन्होंने आगे लिखा है, अलविदा कुश्ती। साल 2001 से लेकर साल 2024 तक ओलंपिक से अयोग्य ठहराए जाने के बाद फोगाट ने आज गुरुवार को ही संन्यास की घोषणा कर दी है। बुधवार को विनेश को अपना वजन कम करने के लिए उठाए गए सख्त कदमों की वजह से गंभीर डिहाइड्रेशन के कारण गेम विलेज के एक क्लिनिक में ले जाया गया था। विनेश ने अपना वजन कम करने के लिए जो कुछ भी उपाय किए थे, उनमें भूखा रहना, तरल पदार्थों से परहेज करना और कठोर व्यायाम करते करते पूरी रात जागना शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब सारे ही तरीके फेल हो गए तो कोच ने विनेश के बाल काटे और शरीर से खून भी निकाला, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ और महज 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से उनको अयोग्य घोषित करके खेल से बाहर कर दिया गया। 29 वर्षीय पहलवान विनेश फोगाट 3 बार पहले भी ओलंपिक्स में भारत देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, जिसमें 2016 में उन्होंने रियो ओलंपिक्स में 48 किलोग्राम वर्ग महिला कुश्ती में भाग लिया था। इसके बाद उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में 53 किलोग्राम वर्ग महिला कुश्ती और फिर इस बार पेरिस ओलंपिक्स 2024 में 50 किलोग्राम महिला कुश्ती में हिस्सा लिया था, लेकिन महज 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से उनको अयोग्य घोषित करके खेल से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। दोस्तों, आज यह बदकिस्मती सिर्फ एक विनेश फोगाट को ही नहीं बल्कि हर एक भारतीय को खल रही है। यह कोई सामान्य घटना नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए। इसीलिए देश की सरकार और खासकर खेल मंत्रालय भी इस विषय में करोड़ों भारतीयों के साथ साथ विनेश के सपोर्ट में खड़ा हुआ है। जब विनेश फोगाट को 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से 50 किलोग्राम वर्ग महिला कुश्ती से अयोग्य घोषित कहकर निकाल दिया गया, तब मुझे बहुत ही झटका लगा था और इसीलिए मैंने विनेश फोगाट की जन्म कुंडली जांचने का निर्णय लिया और जो हकीकत मैंने देखी उसे देखकर मुझे जरा सा भी आश्चर्य नहीं है कि विनेश के साथ ऐसा क्यों हुआ। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ विनेश फोगाट ही नहीं, ऐसे तो कई लोग होंगे जिन्होंने जीवन में एकदम से ही सेटबैक या डाउनफॉल देखा है। बस जरा सी ही देर बची हुई होती है, बहुत बड़ी कामयाबी या सफलता पाने को के तभी मुंह को आया निवाला हाथ में से छिन जाता है और सिवाय बस देखने के कुछ भी नहीं किया जा सकता। जन्म कुंडली में जब सूर्य और शनि की युति या फिर प्रतियुति हो तब परिणाम यही आता है, ऐसा मेरा अनुभव है। मेरे अनुभव में मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूँ जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य और शनि की युति या प्रतियुति की वजह से उनको एकदम से नीचे गिरते हुए मैंने देखा है। वजह चाहे कोई भी हो, जीवन में एक बार तो 30 साल से पहले पहले एक ऐसी चोट जरूर दिल पर लगती ही है कि जिसकी वजह से आंखों से आंसू निकल आए। सूर्य शनि युति वाला जो भी व्यक्ति यह वीडियो देख रहा है, उससे मेरी यह रिक्वेस्ट है कि अपना अनुभव जरूर कमेंट में लिखकर लोगों को बताएं। दोस्तों, सूर्य शनि की युति बाप और बेटे की लड़ाई है। सूर्य पिता है और शनि पुत्र, लिहाजा सूर्य तो अपने पुत्र शनि से बैर नहीं रखते हैं, लेकिन शनि अपनी मां छाया देवी पर हुए आक्षेप और अत्याचार की वजह से सूर्य से बदला लेने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। उपरोक्त कहानी आपने कहीं न कहीं तो सुनी ही होगी, इसलिए बिना समय गवाए मुद्दे की बात पर आते हैं। दोस्तों, जिनकी भी जन्म कुंडली में अगर यह युति हो, तब मानकर ही चलिए कि आपके जीवन का दूसरा नाम ही बाधा, विघ्न और असफलता है। बहुत अच्छे और बढ़िया वाले योग भी चाहें आपकी जन्म कुंडली में क्यों ही न हो, लेकिन 30 साल तक आते आते आप समझ जाते हैं कि आपके साथ कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, विनेश फोगाट भी इसी महीने 25 अगस्त 2024 में अपने 30 साल पूरे करने जा रही हैं, लेकिन पेरिस ओलंपिक्स वाली घटना से बिल्कुल ही दिल टूट चुका है उनका। दोस्तों, विनेश फोगाट के साथ जो हुआ है वो अगर आपकी भी कुंडली में सूर्य शनि युति है तो आप भुगत चुके हैं या तो फिर भुगतने वाले हैं, यह बात सत्य है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सूर्य शनि की यह युति आपको हल्के में कभी नहीं छोड़ेगी। जी हाँ, इस युति का शनि वो टीचर है जो अपने विद्यार्थी को तब तक सबक सिखाते ही रहता है जब तक कि पाठ कंठस्थ ही न हो जाए। और पाठ क्या है? पाठ यह है कि नजर हटी दुर्घटना घटी। पैनी नजर रखनी है। आपको अपने जीवन के प्रति दूसरों की तरह हंसते खेलते घूमते घामते हुए नहीं चल सकते आप। जी हाँ, लापरवाही के लिए कोई जगह ही नहीं है आपके जीवन में। एक वक्त के बाद तो आप खुद ही यही महसूस करने लगेंगे कि यह भी क्या कोई जीदगी है, लेकिन यही जिंदगी है आपकी। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य शनि युति है तो दोस्तों, आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। काली न्यूमेरो यूट्यूब चैनल पर हमारी कोशिश यही है कि अपने अनुभव और ज्ञान से लोगों की समस्या को हल किया जाए। विनेश फोगाट के साथ घटी दुखद घटना पर यह एक रिस्पॉन्स वीडियो था।
और सूर्य शनि युति प्रति युति के लिए उपाय का वीडियो नेक्स्ट अगले कुछ ही दिनों में आप काली न्यूमेरो चैनल पर देखकर अपनी समस्या से छुटकारा पाएंगे, ये वादा है हमारा। ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान को निरंतर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। आपका दिल से धन्यवाद।